एक बार भगवान कृष्ण का शंकर जी से युद्ध हो गया। शंकर जी और भगवान कृष्ण की हो गई लड़ाई। बोलो हाँ। किस बात से लड़ाई हुई? शंकर जी के एक चेला है बाणासुर। शंकर जी के एक चेला कौन है? बाणासुर। और ये शंकर जी के बड़े पक्के चेला है। तो एक दिन भगवान ने बाणासुर बड़ा मनमाना करने लग गया। शंकर जी का बल पाकर तपस्या से गलत काम करने लग गया। तो भगवान कृष्ण लड़ने गए तो चेला ने गुरु जी को बुला लिया। हे शंकर जी आओ, हमारी रक्षा करो। तो शंकर जी आ गए। तो शंकर जी और कन्हैया आमने सामने हो गए। तो भगवान कृष्ण बोले, भोलेनाथ चेले का पक्ष ना लो, चेला गलत है आपका। तो शंकर जी बोले, देखो भले गलत है प्रभु, पर हमें तो अपने चेला की रक्षा करनी पड़ेगी ना, चेला हमारा है। तो शंकर जी बोले, कन्हैया बोले ठीक है। फिर कन्हैया ने एक बाण मारा भगवान शंकर को। तो भगवान कृष्ण ने ऐसा बाण मारा कि शंकर जी को नींद आ गई और शंकर जी सो गए। और जब तक वहां शंकर जी सोए तब तक भगवान ने यहाँ बाणासुर को निपटाया। उसके 1000 भुजा काटी, 4 भुजा छोड़ दी। शंकर जी बोले मारो मत, दंड दिया है, अभिमान तोड़ दिया, मारो मत। तब उसे छोड़ दिया। उसके 1000 हाथ थे, सारे काट दिए, 4 भुजा छोड़ दी। तो बाणासुर को भगवान ने कृपा की। भगवान ने बाणासुर पर, राजा नृग पर भगवान ने, राजा नृग थे वो गौदान करते थे, राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। और गौदान देने से उन्हें पता है क्या मिला? उन्हें भगवान कृष्ण के दर्शन मिले। इसलिए आप लोगों से कहता हूं, मरने से पहले सब लोग, आप लोग एक बार गौदान जरूर करना। लेकिन बिहार मैया आप, मैं तो यहां की बात करूं, रक्सौल में आप लोगों में बहुत लोग ऐसे हैं जो ये जानते ही नहीं बेचारे कि गौ माता असली गाय होती क्या है। आप तो जर्सी का दान कर देते हो। जर्सी को गाय मत कहा करो। गौ माता कभी वृंदावन आना, गौरी गोपाल गौशाला आना, हम आपको भारत की देसी वेद लक्षणा गौ माता का दर्शन कराएंगे। कभी वृंदावन आना, गौदान करना, गौ माता की सेवा करना, गाय को चाहे जीवन में गौदान जरूर करना, क्योंकि गौदान करने वाला ही वैतरणी नाम का एक नरक होता है। मैं बचपन में गाय चराता था। तो गैया ना, बारिश में नदियों में पानी ज्यादा होता है, तो नदी के पार गैया चरने जाया करती थी। तो गैया जब पार जाती ना, तो हम लोग गाय की पूंछ पकड़ लेते थे। तो गाय की पूंछ पकड़ो, गैया को तैरना आता है, कितना भी बड़ा नदी हो गैया पार हो जाती। तो हम पूंछ पकड़ लेते थे, तो हम भी पार हो जाते थे। मुझे पता, मैं कई बार गाय की पूंछ पकड़ के पार हुआ हूं। तो जो गौदान करता है वो तो पूंछ पकड़ के वैतरणी नाम के नरक को पार कर लेता है, और जो गौदान नहीं करता वो वैतरणी में डूब जाता है। इसलिए कहता हूं कि जीवन में 3 काम करना आप लोग। पहला काम, गौदान करके मरना। बिना गौदान किए मत मर जाना, जीते जी गौदान करना। और जर्सी का दान नहीं, यहां जर्सी गैया मिल रही है सब जगह। मुझे गौ माता जो देसी गाय है, जिसे गाय कहते हैं, पहली बात तो जर्सी को जर्सी कहो, गाय नाम मत दो उसे गाय नाम मत दो। पीतल को पीतल कहो, उसे सोना नाम मत दो। पीतल कभी सोना नहीं हो सकता, ऐसे जर्सी कभी गाय नहीं हो सकती। गाय तो गाय। बोलो हाँ। मैंने गाय की पहचान बताई थी कि गाय के सिर के पीछे उठा हुआ हिस्सा गले के नीचे लटकता हुआ, ये गाय होती है। हाँ, तो जीवन में गौदान करना पहला काम। दूसरा काम, मरने से पहले भागवत सुनना। बड़े से बड़ा पापी भी भागवत सुनता है तो भागवत सुन के वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इसलिए जाने अनजाने में कोई पाप हो जाए
तो भागवत सुनना। कोई भी आपका काम ना हो रहा हो, कोई भी परेशानियां हो, तो भागवत का अनुष्ठान करते ही आपको भगवान उस कष्ट से बचा लेते हैं। मैंने कितनी बार कहा कि कितने लोग ऐसे थे जिनका काम रुका हुआ था और भागवत की पोथी पाठ उन्होंने कराई, उनका कार्य हो गया। तो इसलिए अभी 5 मार्च से भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी अपने पितरों के लिए, माता पिता के कल्याण के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। और 10 मार्च से 84 कोस की ब्रजमंडल की यात्रा होगी, हम आपके साथ रहेंगे। तो साथ में हम आपको 84 कोस की यात्रा, गाड़ियों से यात्रा होगी, गाड़ियों से परिक्रमा होगी पूरे ब्रजमंडल की। आपको भी नाम लिखाना है, चलना है तो नाम लिखा लीजिएगा, चलना है तो संपर्क कर लीजिएगा। टीवी पर जो नंबर चल रहे हैं उन्हीं नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, यहाँ कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। तो पहला काम गौदान मरने से पहले, दूसरा भागवत सुनना, पोथी पाठ कराना जीते जी, और तीसरा काम मरने से पहले अपने जीते जी, जैसे 13वीं आप लोग करते हो ना, मरने के बाद 13वीं करते हैं लोग, हम कहते हैं जीते जी अपने हाथ से अन्नदान करके मरना। अपनी 13वीं जीते जी कर लो अन्नदान करके। मरने के बाद बच्चे करें ना करें, क्योंकि कोरोना काल में जो मरे, सच बताओ उनकी 13वीं भी नहीं हो पाई। कोरोना काल में जो मरे उनकी 13वीं नहीं हो पाई। इसलिए 13 ब्राह्मण मरने के बाद खाएंगे। हम कहते हैं जीते जी दीन दुखी को, जीते जी साधु संतों को, जो गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत भोजन करते हैं, आप जीते जी संतों को अन्नदान कीजिए, जीते जी भोजन का दान कीजिए। मरने के बाद तो बच्चे कर ही लेंगे। और आजकल के बच्चे तो ये कहते हैं कि तुम कर लो 13वीं, तुम कर लो। 2 बेटे होंगे तो छोटा बड़े को देखेगा, बड़ा छोटा को देखेगा। बाप की संपत्ति सब बांट लेते हैं, पर बाप की जिम्मेदारी पूरी करने का टाइम आता है तो आज की कुछ औलादें भागने लगती हैं अपनी जिम्मेदारियों से। ये बात सही है कि गलत है? क्यों मेरी माँ? इसलिए कहता हूं कि अपनी 13वीं अपने हाथ से कर लो जीते जी। भाई ये हम कर रहे, इसलिए ये दास, इसलिए कहता हूं तैयारी कर लो थोड़ी थोड़ी अपनी जाने की। यहाँ की तैयारियां पूरी हो गई, रहने के लिए आपने घर बना लिया, सब कुछ कर लिया, यहाँ की तैयारियां हो गई, अब थोड़ा वहां की तैयारी। अच्छा ये बताओ, जब आप लोग मरोगे तो आपके संग क्या जाएगा? पैसा जाएगा? बोलो मेरी मां। मैया सोना चांदी जाएगा? ये हार वार जो बनवा के रखी हो तिजोरी में मैया, ये जाएगा? नहीं। आपके साथ क्या जाएगा? देखो ये हमारी मैया बेचारी इतनी वृद्ध हैं, व्हील चेयर पर आई हैं, लेकिन इनकी श्रद्धा देखिए कि व्हील चेयर पर बैठकर भी मैया कथा प्रेम से सुन रही हैं। इतनी वृद्ध हैं, ये समझ रही हैं कि मेरा साथी कौन है। आप भी समय रहते समझ जाओ, कितना भी पैसा कमा लो, आपका पैसा आपका साथी ना होगा। जो आप जीते जी पुण्य करोगे, किसी साधु संत को भोजन कराओगे, दीन दुखी की सेवा करोगे, वही पुण्य हमारे संग चलेगा। इसलिए हम रोज आपको कहते हैं, रोज कहते हैं, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, मैया जी झूठ मत बोलो। भैया जी झूठ मत बोलो, भैया जी झूठ मत बोलो।
मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, न हाथी है न घोड़ा है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ ना बोलो, प्रभु के भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। इसलिए कहता हूं भला कीजिए भला, बुरा कीजिए। आप अच्छा करो अच्छा होगा। कोशिश करिए कि आप अच्छा ही करते रहें। ए भाई ये मोबाइल क्यों चमका रहे हो आंख में? इतने होशियार ना बनो दोस्तों। मोबाइल लाए हो तो मतलब रिफ्लेक्शन आंखों में दोगे। तो मेरी मां क्या करना है आपको? भला। भला करने से क्या होगा और बुरा करने से? हाँ मेरी मां, इसलिए भला काम करना। राजा नृग पर भगवान ने कृपा की और पौंड्रक काशीराज द्विज का उद्धार कर दिया।